हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल डिजिटल दीक्षित ऑफिशियल। गाइस, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ इस रिएक्ट सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट जेएसएक्स। बेसिकली बहुत सारे बिगिनर्स को ये क्वेश्चन रहता है कि जेएसएक्स हमें क्यों रिएक्ट के अंदर बेनिफिट करता है, क्या उसके बेनिफिट है, क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए। वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि जेएसएक्स होता क्या है, क्यों वो बेनिफिट है। तो वो सारे भी जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो गाइज़, ये इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, पूरा इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज मिले। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं डायरेक्टली वीडियो पे मूव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक लोकल होस्ट पे एप्लीकेशन लोड करके रखी है, रिएक्ट की एप्लीकेशन, जिसके अंदर यहाँ पे दो पेजेस है। इसका राउटिंग और इसका स्टेट मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी करके रखा है, जिसका वीडियो मैंने यहाँ पे कवर करा है, आप उसको पहले देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं ओनली कवर करने वाला हूँ जेएसएक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो पहले तो हमको जानना ज़रूरी है कि जेएसएक्स क्यों यूज़ करना चाहिए। तो कहाँ से उसका वो पिन पॉइंट होता है जेएसएक्स का, उसका वर्क कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ पे जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि जब भी रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई कंपोनेंट लोड होता है पेज के अंदर, तो वो क्या करता है, डोम को रेंडर करता है। जैसे भी आप किसी पेज को, आप जैसे कि मैंने यहाँ पे अबाउट अस का पेज को यहाँ पे लोड करा है, ठीक है, राउट को कॉल करा है, तो वो क्या करेगा, ये एचटीएमएल डोम को रेंडर करेगा। ठीक है, तो वो रेंडर करता है ना, वहाँ पे ही जेएसएक्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो वो क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंस है वो हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। तो पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जेएसएक्स का फुल फॉर्म क्या है। तो हम जेएसएक्स को जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको रिएक्ट एक्सटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि उस स्पेशली फॉर रिएक्ट में वो यूज़ होता है। ठीक है, अभी वो रिएक्ट के अंदर क्यों यूज़ होता है स्पेशली, वो भी हमें जानना है इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा गाइस। तो मैं एग्जांपल थ्रू थियोरिकल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़े थियोरिकल कॉन्सेप्ट बताने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक नोटपैड बनाई है, जिसके अंदर मैंने थोड़े आरएनडी करके पॉइंट लिखे हैं, जो आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए। तो पहला पॉइंट है कि जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। दूसरा पॉइंट ये है कि जावास्क्रिप्ट और जेएसएक्स के बीच में फास्टर कौन है। तो यहाँ पे जेएसएक्स है वो फास्टर है कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वो क्या करता है, जब भी आप जेएसएक्स के अंदर कोड लिखते हो, तो वो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है बिफोर दिस कन्वर्टन। ठीक है, जब वो कन्वर्ट करता है अपना कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो उसके पहले ऑप्टिमाइज करता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उसको कोई इश्यू मिलता है, कोई एरर मिलती है, तो वो डायरेक्टली आपको लॉग में या यहाँ पे सीएमडी में आपको प्रोवाइड कर देता है। तो वो बिफोर कन्वर्टिंग आपको ऑप्टिमाइज करके देता है, बिफोर ट्रांसलेटिंग इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जेएसएक्स क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है कोड को। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, उसकी वजह से वो फास्टर है। ठीक है, तो हम उसकी वजह से उसको फास्टर बोल सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप एचटीएमएल, पूरा एचटीएमएल आप रिएक्ट में जेएसएक्स में लिख सकते हो, डायरेक्टली राइट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल थ्रू बताऊँ कि यहाँ पे मैं अभी एक पेज बनाने के लिए जा रहा हूँ, जिसका नाम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं जेएसएक्स डेमो। ठीक है, जेएसएक्स डेमो डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरी फाइल का एक्सटेंशन है जेएसएक्स। यहाँ पे मैं इंपोर्ट रिएक्ट करता हूँ, रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल फंक्शन जैसे कि हम लोग बनाते हैं वैसे मैं यहाँ पे बनाने के लिए जा रहा हूँ। स्मॉल में फंक्शन लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है जेएसएक्स डेमो, ये फंक्शन का नेम है मेरा। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, मुझे क्या करना है, एक ड्यू रिटर्न करना है सिंपली। इसमें लिखना है जेएसएक्स डेमो, और इसको मुझे करना क्या है, कॉल करवाना है मेरे राउट के अंदर, ताकि मैं इजीली इसको यूज़ कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जेएसएक्स डेमो। कंपोनेंट का नेम कहाँ से वो यूज़ हो रहा है वो, और उसके अंदर जो फाइल का नाम है वो, ताकि मैं पर्टिकुलर राउट पे वो कॉल कर सकूँ। ये राउटिंग कैसे क्रिएट करा है वो भी मैंने आगे वाले वीडियो में कवर करा है, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं होगा, समझ पाओगे आप इजीली। मैं यहाँ पे एस एक्स डेमो का राउट बनाता हूँ, और सिंपली यहाँ पे मैं, अब हम इस पेज को यूज़ कर पाएंगे। बट बिफोर दिस यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है 13 लाइन पे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, राउट में बोल रहा है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम करेंगे
JSX डेमो, और इस राउट का मैं यूज़ करूँगा सिंपली मेरी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे JSX पेज मेरा रेंडर हो गया है एक HTML डोम के साथ। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जो पॉइंट पे हम थे कि यहाँ पे हम डायरेक्टली HTML पार्ट रेंडर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे पूरा HTML यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। H1 लिखूँगा, यहाँ पे हेलो दीक्षित। तो ये क्या हुआ, मेरा पूरा HTML जो मैंने यहाँ पे लिखा है छोटा सा HTML कोड, वो मेरा JSX के अंदर रेंडर हो रहा है, ठीक है, यूज़ हो रहा है मीन्स। तो हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर सकते हैं HTML का JSX के अंदर, वो एक बेनिफिट है। बट उसके साथ बहुत सारा बेनिफिट ये भी है कि हम कोई वेरिएबल, जैसे कि मैं यहाँ पे एलिमेंट करके एक वेरिएबल लेता हूँ, एलिमेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दीक्षित सोलंकी, और ये एक्सप्रेशन वेरिएबल को मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ ये। तो आप देख पा रहे हो हेलो दीक्षित सोलंकी। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर एक नेम सिंपली स्ट्रिंग स्टोर करा गाइस, और उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैं HTML के अंदर एक्सप्रेशन वेरिएबल्स भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, आप फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे हैंडल नेम का एक फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं लेके आऊँगा नेम, और उस नेम को मुझे रिटर्न करना है किसके साथ, एक कॉन्केटेनेशन साथ, कि मुझे यहाँ पे स्टार लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल, थोड़ा अंडरस्टैंडेबल कर देते हैं हम, मोबाइल हैंडल मोबाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्केट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेलो मोबाइल नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। आप देख पा रहे हो मैंने मोबाइल नंबर के पीछे ये स्टार लिखे हैं। तो मैं ऐसे फंक्शन भी एक्सेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो मीन्स वेरिएबल थ्रू भी यूज़ कर सकते हो आप HTML पार्ट, फंक्शन थ्रू भी कर सकते हो, और नॉर्मल भी HTML आप रेंडर कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है JSX के, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है जिसमें लिस्ट ऑफ बेनिफिट में से एक है। दूसरा क्या है कि वो आपको जो भी आप लिखते हो यहाँ पे HTML एलिमेंट, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्ट एलिमेंट के अंदर। तो वो आपको कैसे महसूस करना है, कैसे समझना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, बेबेल, ठीक है। तो वो सॉरी बाबेल, ठीक है, बेबेल कंपाइलर है। उसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं ट्राई आउट में जाना है, आपको सिंपली चेक, यही कोड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है जो आपका HTML मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो HTML मिल रहा है वही कोड आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो रिएक्ट क्या करेगा, उसको उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्ट ये समझता है, अपना JSX ये समझता है, हमने लिखा ये है बट समझेगा ये। अगर हमको कोई ऐसा बोले कि आपको इसी कोड में पूरा HTML फॉर्म डिज़ाइन करना है, तो हम पूरा वीक लगा देंगे। बट हम ऐसे लिखेंगे तो हम हाँ एक ही दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो JSX में क्या होता है कि जो रिएक्ट एलिमेंट है वो हम जो लिखते हैं HTML एलिमेंट, उसको कन्वर्ट कर देता है उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बाय थ्रू सम कंपाइलर, ठीक है। इसमें से एक कंपाइलर है हमारा बेबेल। तो ये एग्जाम्पल आपको पता पड़ गया होगा कि HTML एलिमेंट को वो कैसे कन्वर्ट कर देता है रिएक्ट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे बेनिफिट कि आपको सेपरेट फाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप जान रहे हो कि मॉडल व्यू कंट्रोलर है आर्किटेक्चर, ठीक है, कोडिंग आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसके अंदर मॉडल व्यू और कंट्रोलर की फाइल्स बनाई जाती हो, उसके अंदर अलग अलग कोड लिखे जाते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग कोड हो, लॉजिक कोड हो, डेटाबेस रिगार्डिंग कोड हो। तो उससे क्या होगा कि हमें तीन तीन फाइल अलग अलग बनानी पड़ती है। बट रिएक्ट के अंदर आप सिंगल फाइल में लॉजिक भी लिख सकते हो, आप डेटाबेस के रिगार्डिंग भी काम कर सकते हो, और HTML पार्ट भी रेंडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा है, HTML पार्ट भी रेंडर करा है, यहाँ पे मैंने लॉजिक भी लिखा है। तो पूरा चीज़ आप सिंगल फाइल में भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक JSX का बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये JSX क्या करता है कि जो भी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है HTML एलिमेंट को। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने से बेनिफिट क्या होगा कि जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन अटैक, वो प्रिवेंट करते हैं। हमें कोई हैकर इस एप्लीकेशन को, इस पेज को हैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो उस हैकिंग टेक्निक को बोलते हैं हम लोग XSS, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी लिखा है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो
ऐसे अटैक को भी वो प्रिवेंट करता है जब हम JSX का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम लोग JSX यूज़ करते हैं तो वो कंपाइलेशन टाइम पे हमको एरर आइडेंटिफाई करके दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन का सिंटेक्स गलत लिखता हूँ, जैसे ही फाइल को मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो कहाँ पे मैंने गलत करा है, तो पूरा वो एरर वार्निंग मैसेज दे देगा। तो वो भी एक बेनिफिशियल है कि आपको क्लियर रहेगा एरर और वार्निंग कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सारा चीज़ कि भाई उसका फुल फॉर्म क्या है, क्यों वो फास्टर है, डायरेक्ट HTML कैसे वो कन्वर्ट कर लेता है, ब्राउज़र में वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। जैसे कि मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे JSX यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ के एक मिनट, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फिर से लोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन लोड करी है, ठीक है, तो ब्राउज़र पे ये डायरेक्टली ब्राउज़र JSX कोड नहीं समझेगा। तो हमें करना क्या है, हमें बेबेल जैसे कंपाइलर यूज़ करने हैं। वो कंपाइलर क्या करेगा, JSX कोड को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा, तब जाके ब्राउज़र समझेगा कि यस मुझे ये लोग ये कहना चाहते हैं। तो पहला ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राउज़र डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है JSX को, उसको कन्वर्जन चाहिए, उसको कंपाइलर चाहिए। जो कंपाइलर क्या करता है, उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो कि ब्राउज़र की जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसमें वो कन्वर्ट करके देता है, तब जाके ब्राउज़र समझता है। तो गाइज इसमें मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा अब हमें कोडिंग थ्रू समझना है कि हम कैसे JSX का यूज़ करें। तो पहला यूज़ है उसका वेरिएबल्स थ्रू HTML रेंडरिंग, ठीक है। तो हम कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लेट नेम, यहाँ पे लिख रहा हूँ दीक्षित, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको मैं यहाँ पे रेंडर करवाऊँगा, यूज़ करूँगा सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया है सिंपली, जिसके अंदर मैंने दीक्षित स्ट्रिंग स्टोर करा है और इस स्टोर हुई स्ट्रिंग को यहाँ पे यूज़ करा है। तो आप HTML में ऐसे एक्सप्रेशंस वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसके पहले फंक्शन भी बताया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे आप कैमल केसिंग नेमिंग कन्वर्जन रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास नेम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग, तो ये हेडिंग में मैंने क्या लिखा है, क्लास, फिर एन कैपिटल और फिर AME नेम। तो यहाँ पे आपको कैमल केस में नेम लिखना है, तभी जाके वो JSX समझेगा। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल ऐसे क्लास लिखेंगे तो बेसिकली करता क्या है कि ये JSX कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट का कोड जो बनेगा उसके अंदर क्लास क्या है, रिजर्व कीवर्ड। तो जो रिजर्व कीवर्ड है वो समझेगा जावास्क्रिप्ट की यस ये तो रिजर्व कीवर्ड है, UI क्लास नहीं है, तो वो कुछ गलत लेके आएगा। देन आफ्टर इसके लिए ही हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास नेम। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, कैमल केसिंग। दूसरा यहाँ पे हम स्टाइल कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल लिखना चाहता हूँ, स्टाइल हेड करके, ठीक है, HEAD हेड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट थ्रू मैं क्लास लिखूँगा, फॉन्ट साइज़, और यहाँ पे लिखूँगा 100 पिक्सल। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल, आपको स्टाइल ऑब्जेक्ट में से पास करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अभी तक कुछ पिक आई नहीं है, तो उसका हम देख लेते हैं क्या है इश्यू। ओके, यहाँ पे H1 टैग में स्टाइल में अभी हम यहाँ पे लिखना है दीक्षित। जैसे मैं दीक्षित लिखूँगा वो H1 टैग में CSS मेरी यूज़ हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप भी इसको मैसेज कर पाओगे कि CSS कैसे इंटीग्रेट करी है। तो आप JSX में इस तरीके के स्टाइलिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कस्टम एट्रीब्यूट लिख सकते हो। जैसे कि H1 टैग का मेरे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मेरे को कस्टम रहना है, लाइक डेटा दीक्षित, और यहाँ पे लिखना है दीक्षित सोलंकी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होगा, उसका कस्टम एट्रीब्यूट भी वो जनरेट होगा, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप कस्टम एट्रीब्यूट भी बना सकते हो। दूसरा कि आपको उस कमेंटिंग कैसे करना है, अगर मुझे इसको कमेंट कर देना है तो सिंपली क्या करना है, मुझे ओपनिंग ब्रैकेट्स करना है यहाँ पे, और सिंपली जो सिंटेक्स होता है उसी तरीके से यहाँ पे मुझे फॉलो करना है। तो ये मेरा पूरा कमेंटिंग कोड हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोगों ने ये यूज़ करा है, इसकी वजह से लोचा पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें इश्यू कुछ है, देख लेते हैं। ओपनिंग यानी यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ा गलत हो गया है कमेंटिंग, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि इस तरीके से आप कमेंट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका कोड कमेंटिंग हो जाएगा। तो कमेंट कैसे डिफाइन करना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, स्टाइल कैसे डिफाइन करनी है वो भी बता दिया है, एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करना है, वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, फंक्शन कैसे यूज़ करना है HTML के साथ। तो सारे बेनिफिट है, उसकी वजह से हमको JSX यूज़ करना चाहिए।
तो रिएक्ट एप्लीकेशन जब हम डेवलप करेंगे तो JSX में इतने सारे फीचर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारा जो चैलेंजिंग वर्क होता है, जो अलग अलग फाइल बनानी पड़ती है, वो सारा काम कम हो जाएगा इसके अंदर। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि JSX कैसे यूज़ करना है, क्या उसके बेनिफिट है। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो सही में यूज़फुल लगा हो तो ये वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहे। और अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू वीडियो एंड नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।